Friends, welcome back. We are going to begin the lecture 2 of phonetics today. आज हम फोनेटिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 1 में हमने बताया था कि कितने तरह के सिंबल्स होते हैं, क्या वॉवल सिंबल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं। आशा है कि आपने नोट किया होगा, उसको ध्यान से देखा होगा। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में आज हम प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसको कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से ही पता चलेगा कि हम सही उच्चारण लिखें कैसे और फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करें। जैसे सपोज करिए कि शब्द है ENGLISH, तो इसको हम क्या ट्रांसक्राइब करेंगे कि सही उच्चारण कर सकें। तो इसको हम कहते हैं इंग। ये आई है और ये अंग है। अंग का सिंबल आपको पता होगा, ये अंग का सिंबल है। और उसके बाद ग, आई अंग, इंग ल, उसके बाद ई और श, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। इंग्लिश, इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? तो आई अंग का सिंबल ये, फिर ग ल ई और श, तलाविश आता है, तो इंग्लिश इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। जैसे है जज, जज ये लिखते हैं, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जज होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखेंगे? ये होता है ज, उसके बाद में अ और जज, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। हम ऐसे समझेंगे तब समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि शब्द आ जाएगा फेयर, हमने लिख दिया ये। तो सबसे पहले फ, साउंड फ के लिए सिंबल एफ, ये कॉन्सोनेंट है। उसके बाद में ए, ये देखिए ई जो सिंबल होता है उसका साउंड आता है ए और ये हो जाता है ओ, आर साइलेंट रहता है। तो हम इसको पढ़ेंगे फेयर। ठीक है। एफ ई ओ, ये सिंबल है। ये सब पिछले क्लास में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आपको ये जानना होगा कि सिंबल का साउंड क्या आता है। हर सिंबल का साउंड आता है। और हमने डिप्थोंग्स की भी चर्चा की थी कि दो लगातार जो वाउल साउंड्स होते हैं उसे डिप्थोंग्स कहेंगे। कैट के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि ये है CAT, तो इसका सिंबल हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? सबसे पहले क, उसके बाद में ओ और फिर ए। ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले आप समझिए कि हिंदी में, जब हिंदी में समझेंगे तब समझ में आएगा। क जोड़ अ जोड़ ए जोड़ त, ये देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में होता है। ठीक है। अब जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो कैसे आएगा? क का सिंबल ये, के, अ का सिंबल ये, फिर ए का सिंबल ये और ट का सिंबल टी। क ए ट ऐसे आता है। क के बाद अ आ रहा है, उसके बाद में ए आ रहा है, फिर ट आ रहा है। तो जब हम इसको सिंबलाइज करेंगे तो ऐसे आएगा। और जब अ और ए एक साथ जुड़े तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, तो उसमें आप ऐसे पाएंगे। तो किसी भी चीज़ की जब हम एनालाइज करेंगे, उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, तो इस वे में जब हम समझेंगे तब हम सही ढंग से ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। स्पेशली ये पटना यूनिवर्सिटी या अन्य कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इंग्लिश ऑनर्स के जो प्रथम वर्ष के जो छात्र होते हैं, फर्स्ट ईयर के जो छात्र होते हैं,
उनको ये ट्रांसक्राइब करने के लिए 10 मार्क्स का आता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो भी लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही। ठीक है, जैसे है एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए हिंदी क्या हो जाती है? परीक्षा। तो सबसे पहले आप परीक्षा को ट्रांसक्राइब करिए तो समझ में आएगा, या फिर एग्ज़ाम को ही, तो हो जाएगा ई अब लिखिए, ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा। कैसे लिखेंगे? इग, ये ज है और ए आएगा, ए कैसे हो जाएगा? एग्जाम। ठीक, तो ये ट्रांसक्रिप्शन के कुछ रूल हैं। हम कुछ और शब्दों पर चर्चा करेंगे कि कैसे उसको हम ट्रांसक्राइब करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे एक शब्द है, हमने लिखा SIT, और अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ये सिट है, सिट, तो स जोड़ ई जोड़ ट, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन यही होगा, सिट। लेकिन ये क्या है, हम जब ये करते हैं तो इसका सिर्फ ये आता है ई, और जैसे ही हम ये दो देते हैं तो इसको कहते हैं दीर्घ। ठीक है, यानी कि लॉन्ग, तो इसका मतलब हो जाएगा ई, ये लॉन्ग हो जाएगा। तो जब हम ये लिखेंगे, ये सिट है, सिट, लेकिन इसको कहते हैं सी, लॉन्ग आता है, तो ये हो जाएगा, और 2 डॉट आ जाएगा, 2 डॉट से हो गया ई, ये लॉन्ग, इसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब इसी में हम अगर ये लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? शीट, बेड शीट, शीट नहीं, शीट। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा शीट। और अगर शीट लिखना हो, SHIT, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये। ठीक, और कुछ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, शब्दों की कमी नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन आप जैसे आपको क्लू मिल जाएगा कि एक एक शब्द का हम कैसे विन्यास करते हैं, कैसे उसको हम ट्रांसक्राइब करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और कैसे करते हैं। कोई और शब्द भी हम ले सकते हैं, जैसे है हैंड है, ये हैंड, उच्चारण आपको पता है कि इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हैंड, तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ह का सिंबल H, अ जोड़ ए, तो ए हो जाएगा, है न, फिर न का सिंबल है, और उसके बाद डो, हैंड। ठीक है, HARM, हार्म, तो इतना हार्ड प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं, इसको पढ़ते हैं हार्म, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो जब हम लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? ह का सिंबल के लिए H लिखते हैं, आ, और ये ए दीर्घ हो गया, लॉन्ग हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं M, हाँ। ठीक है, नॉम, मान लीजिए कि NORM है, तो नॉम कैसे लिखेंगे? न ओ नो, 2 डॉट आ जाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के रूल है। आपको मोनोप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग, इवन ट्रिप्थॉन्ग्स, जैसे बिहेवियर शब्द है, BEHAVIOUR, 1 2 3 लगातार, ये क्या है? 3 लगातार वाउल साउंड्स है बिहेवियर में, तो इसको कहते हैं हम ट्रिप्थॉन्ग।
और यहाँ पर 2 आ रहा है तो उसको कहते हैं दिप्थोंग। ठीक है, तो त्रिप्थोंग दिप्थोंग। अब इसके आधार पर हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। फोनेटिक्स का मतलब ही होता है फोन। फोन का मतलब साउंड, और साउंड की स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। फोन प्लस फोनेटिक्स। तो साउंड सिस्टम में जैसे आप एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है गिटार, आप भली भांति जानते होंगे गिटार किसको कहते हैं। अब गिटार कहाँ से आया? गिटार आया है स्पेन से। ठीक है, इसलिए उस गिटार को हम सबसे पहले क्या कहते हैं? स्पेनिश गिटार। ठीक है, और चूंकि ये वाइब्रेशन से साउंड उत्पन्न करता है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? एकाउस्टिक गिटार। एकाउस्टिक का मतलब ही होता है दैट क्रिएट्स वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है, तो इसलिए एकाउस्टिक गिटार कहते हैं। ये भी एक साउंड सिस्टम का नियम है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि आखिर ये एकाउस्टिक क्या है, कैसे वाइब्रेट करके हम साउंड निकालते हैं, उसका माउथ का फिर हम पिक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा। हम अभी सिर्फ वर्ड्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट वर्ड्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे। हिंदी में शायद आप जानते हो, लेकिन अंग्रेजी में उसका अपना अलग नियम है। सबका उच्चारण होता है। कोई भी भाषा जो आई एग्जिस्टेंस में तो वो पहले बोली के रूप में आई, पहले बोला गया। ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड किया गया, उसका डेटाबेस तैयार हुआ, फिर उसका ग्रामर बना, और तब भाषा अपने आप में एक समृद्ध लैंग्वेज के रूप में प्रस्तुत हुई। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, एनी लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हैं अब देखिए PEN, तो पेन। तो ए सिंबल, इसको सिंबलाइज करना बहुत आसान है। प ए, ई जो सिंबल है वो उसका साउंड क्या आता है? ए। ई का साउंड आता है ए। न यानी न का सिंबल होता है एन, और प का सिंबल होता है पी। तो पेन लिखना बहुत आसान है, लेकिन ये PAIN, पेन, एन, ये लॉन्ग आ रहा है, तो क्या करेंगे? ये है पेन, ये लॉन्ग हो जाएगा। तब इसे पता चलेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ मीडियम फ्रॉम विच वन राइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक। तो यहाँ पेन का मतलब क्या हो जाता है? ACHE। अब लिखते हैं ACHE और उसको पढ़ते हैं एक। तो इसको हम कैसे करेंगे? सिंपल, एक एक लिख देंगे ACHE, इसका मतलब होता है दर्द, पेन। ठीक, अब जैसे हम एक साउंड लिखते हैं POOR, अब इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसको प्रोनाउंस करते हैं पुअ। तो सबसे पहले प का सिंबल होता है P, उ का सिंबल होता है U, अ का सिंबल होता है उल्टा E, अ। और चूंकि अ लॉन्ग होता है, दीर्घ होता है, इसलिए 2 डॉट लग जाएगा, आर साइलेंट होता है। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे पुअ, और इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होगा। ठीक है, ये है डियर। तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम क्या करेंगे? ड का सिंबल D, E, अ, अगेन आर साइलेंट, डियर। फियर, नियर, सब ऐसे ही लिखेंगे। शियर,
देखिए इसको प्रोनाउंस करेंगे फेद। तो सबसे पहले फ का सिंबल होता है एफ, ए और ड के लिए तो ड के लिए डी होता है और द के लिए ये सिंबल होता है, ये फे दो आर साइड फेद, फेद लॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ आपको सीखने होंगे कि कैसे हम अप्लाई करेंगे सिंबल्स को और उसका उच्चारण हम लिख सके। उसको हम कहते हैं फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। बाकी उच्चारण इसी से तय होगा कि उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका उच्चारण क्या होगा। अगर इसका हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो अर्थ बदल जाएगा, पूरी उसके मीनिंग में चेंज आ जाएगा। और इसी के तहत हम समझ पाएंगे कि होमोनिम्स क्या है और होमोफोन्स क्या है। होमोफोन्स का मतलब होता है एक जैसी आवाज़ आने वाले शब्द, यानी स्पेलिंग अलग अलग हैं लेकिन उनके दोनों के साउंड समान आएंगे तो उसको कहलाएंगे होमोफोन। होमोनिम का मतलब होता है कि एक ही स्पेलिंग और अलग अलग उसका उच्चारण होगा तो वो होमोनिम कहलाएगा और मीनिंग दोनों में अलग रहेगा। तो बहरहाल हम फोनेटिक्स के लेक्चर 2 की चर्चा कर रहे थे। कई ऐसे शब्द, आप किसी भी शब्द को ले सकते हैं और उसको आसानी से आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिस्ट होगा टोटल कॉन्सोनेंट्स का। आप चाहें तो हम एक बार और दोहरा सकते हैं कि टोटल कॉन्सोनेंट में क्या क्या आता है। हम ब, ड, फ, ग, ह, फिर ज। तो ये ज नहीं है, ये य आएगा। ये देखिए ब है, ये है ड है, ये है फ, ये है ग, ये है ह, लेकिन ये य है। जे सिम्बोलाइज य। क, ल, ये जो सिंबल है वो म का है, ये न का है, ये प का है, ये र का है, ये दंत स का है, ये ट का है, ये वी है व का, डब्लू इससे भी वो आता है, जेड ये ज आता है। बाकी जो लेटर मैंने नहीं लिखा वो सिंबल नहीं होता है, बस ध्यान रखना है। और ए होता है तो वो वाउल में आ जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो सारे लेटर्स हैं वो वाउल में आएंगे। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये टोटल आपको कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी इसको हम कहते हैं व्यंजन, हिंदी में कहते हैं व्यंजन। और जो वाउल होते हैं VOWEL, उसको वाउल पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है स्वर। ठीक है, तो AEIOU जो लेटर्स हैं ये स्वर कहलाते हैं, वाउल कहलाते हैं, और बाकी ये जितने सिंबल्स हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा ABC, C जो है वो कोई सिंबल नहीं है, अंग्रेजी में कोई सिंबल नहीं होता है, वो लेटर है लेकिन सिंबल नहीं होता है। EFGHIJ देखिए लिखते हैं जे, लेकिन इसका साउंड आता है य। KLMNOPQR, O नहीं होता है सिंबल, Q नहीं होता है, R होता है, S होता है, TUV, WX भी सिंबल नहीं होता है। तो कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो सिंबल नहीं होते हैं, बाकी ये होते हैं। और इसमें आ जाता है और भी कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं जो मैंने बताया था। वो क्या है, ये है द का सिंबल ये है अंग, ये अंग का सिंबल है। और ये है श, यानी तालाबी श या मूर्धन्य श के लिए आता है। ये है थ, ये थ का सिंबल है। तो ये सब, और उसके लिए च के लिए ये है च, ये च का सिंबल है, स्मॉल टी। और ये तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये आपको पहली बार देखने में अजीब लगेगा क्योंकि इससे तो आप परिचित हैं ABCDEFGH से, लेकिन इन सब सिंबल से आप परिचित नहीं हैं। लेकिन इसका ये साउंड आता है इसीलिए सिंबल कहलाएगा, और इसका ये जो साउंड आता है ये सिंबल में आएगा। बाकी आपका
एक्स सिंबल में नहीं आता है, सी सिंबल में नहीं आता है, ऐसे भी है। वाई भी सिंबल में नहीं आता है। यह के लिए आप सोचें कि वाई हो जाएगा, तो हिंदी में हम लिख लेते हैं, उसका अंग्रेजी कर देते हैं वाई। लेकिन जब सिंबल की बात आएगी तो वाई नहीं बल्कि जे आएगा, ध्यान रहे। और उसके बाद में फिर आ जाता है, ये वाउल में आ जाएंगे तो, और ये अ आता है, ये होता है ए, ये ई, और लॉन्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ओ नहीं होगा, यू, ऊ। और ये जो सिंबल होता है ये भी अ होता है, उल्टा वी। ये सारे वाउल हैं। और जब दो दो हो जाते हैं, जैसे ए ई, तो ये हो जाता है ए जोर अ, ए अ, फिर ए ई, ये सारे डिप्थॉन्ग्स हैं। इसकी चर्चा मैंने कर दी। 8 डिप्थॉन्ग्स होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। तब फटाफट आप 10 क्या 10,000 भी कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फोनेटिक्स का जो साउंड सिस्टम है, या जिसको हम एनालाइज करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं फोनेमिक, उसके लिए लेक्चर 2 ये इतना है। आगे लेक्चर के लिए कीप ऑन वॉचिंग यूट्यूब चैनल तेजस गुरुकुल, subscribing and viewing. Thank you very much.